गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर टुडे क्लास चैप्टर नंबर 4 हीट। इससे पहले हमने पढ़ा था कन्वेक्शन। ठीक है, वाटर में हमने कन्वेक्शन देखा था। ठीक है, एक्टिविटी 4.9 है, आपको इसमें देखना है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको क्या करना है, सी दिस पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर में जैसे दे रखा है वैसे क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है, उसको आपको स्टैंड करके रखना है जला के। ठीक है, और एक हाथ आपको मोमबत्ती के ऊपर रखना है और एक हाथ आपको साइड में रखना है। आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो हीट है वो कौन से हाथ को लग रही है। ठीक है, ऊपर वाले हाथ को लग रही है, साइड वाले हाथ को लग रही है। ठीक है, ये आपको नोटिस करना है एंड आपको ये देखना है कि हीट जो है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे कि हमने हीट देखा, वाटर, हीट इन वाटर देखा था। ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर हमने देखा था, तो उसमें क्या था, हीट जो वाटर जो है वो कहाँ जा रहा था, जैसे जैसे नीचे का जो वाटर है गर्म होते होते, मतलब बीच का जो वाटर है वो गर्म होते होते ऊपर जा रहा था और साइड का जो वाटर है वो गर्म होने के लिए नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो हम देखा है, हमने देखेंगे, क्या देखेंगे, जो ऊपर वाला जो हैंड है, ठीक है, टॉप का जो हैंड है उसमें क्या होगा, हीट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और साइड वाला हैंड है जिसमें हीट कम लगेगी। ठीक है, तो द पीपल लिविंग द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ड्यूरिंग द डे। द लेन गेट्स हीट फास्टर देन द वाटर। मीन्स कि जो कोस्टल एरिया, मीन्स कि जो समुद्री एरिया में जो लोग रहते हैं उनका एक्सपीरियंस है कि जो दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में लेन जो है वो हीट हो जाती है। ठीक है, गर्म हो जाती है, और जो वाटर है जो फास्टर देन द वाटर। ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में जो लैंड है वो गर्म हो जाएगी। द एयर ओवर लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। फिर क्या होगी, जो एयर होगा, जो लैंड होगा, उसमें से जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी, राइजेज अप, ऊपर की तरफ। And cooler air from the sea rushes in toward the land to take its place. The warm and the from of the land moves toward the sea, complete the cycle। और ये साइकिल क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, पूरा दिन चलती रहेगी। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है ना, एंड ये जो मतलब प्रोसीजर होगा वो सी ब्रीज के अंदर, यहाँ पे आपको पिक्चर में अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे डे टाइम है और नाइट टाइम है। ठीक है ना, दोनों है, क्योंकि डे टाइम में क्या होगा, ये सी ब्रीज है। ठीक है ना, ये सी ब्रीज है और ये क्या है, लैंड ब्रीज है। ठीक है, यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ जा रही है, जब डे टाइम होगा। ठीक है, जब सनलाइट आएगी तो क्या होगा, जो लैंड है वो गर्म हो जाएगी और जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म, मतलब हीट नहीं होगा। ठीक है, तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एंड नाइट टाइम में क्या होगा, ये जो लैंड है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स बाय द अनदर प्रोसेस नॉन एट रेडिएशन। ये जो सन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जब सनलाइट आती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट नोट। When we sit in front of the room heater, we get the by the process. A hot utensil kept away from the flame cools down at the transfer heat to the surrounding by the radiation। आपने देखा होगा जब आप गरम गरम यूटेंसिल्स को पकड़ते हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, कूल होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे ही ठंडा होता है। पहले तो क्या होगा, जो उसकी सराउंडिंग होती है, ठीक है, आसपास की जो सरफेस होगी वो ठंडी होगी, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा जो यूटेंसिल्स है वो ठंडा हो जाएगा। आवर बॉडी गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम द रेडिएशन। हमारी जो बॉडी है वो भी आसपास से पहले हीट होना स्टार्ट होती है, फिर पूरा का पूरा जो बॉडी है वो हीट होता है। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। When this heat falls, some object, a part of reflected, a part is observed, and main part may be transmitted. The temperature of object increase due to the observed part of the heat। हमारी जो अर्थ और जो हमारा सन है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, सन एंड लैंड, तो उसके बीच में एयर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि एयर और अर्थ एंड जो सन है, ठीक है, वो बहुत ही दूर दूर है, तो उसमें क्या होगा, एयर
एयर का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है, उसका मीडियम अलग अलग होगा। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, हम जो क्लॉथ समर एंड विंटर में पहनते हैं, ठीक है। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स, हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं। विंटर वी यूजुअली इन डार्क कलर क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ सो, लेट अस फाइंड आउट, मीन्स कि ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.10 है, Take two identical tin cans and paint the outer surface on the black and on the other white color। यहाँ पे आपको दो कैंस लेने हैं, एक को वाइट कलर और दूसरे को ब्लैक कलर करना है, ठीक है। Pour equal amount of water and leave them in the midday sun for about the hour। मीन्स कि आपको क्या करना है, फिर उसको अलग अलग वाइट एंड ब्लैक कलर करके दोनों में इक्वली वाटर आपको फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए सन के आसपास आपको रख देना, ठीक है, सन के नीचे आपको रख देना है। मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ द कैन, आपको उसका टेम्परेचर आपको देखना है, मापना है, हाथ लगा के टच करके देखना है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, आपको इन दोनों टेम्परेचर में कोई डिफरेंसेस लग रहा है। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, मतलब जो कौन सा जो कैन है उसमें वाटर ज़्यादा गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैन्स, आप जब दोनों कैन को टच करते हो तो दोनों कैन में कोई आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मीन्स के जो ब्लैक कलर वाला जो वाटर होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। एंड वाइट कलर वाला जो कैन है वो कम गर्म होगा वाटर उसका। एक्टिविटी 4.11 है, फील द टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एंड द सेम टेम्परेचर। लीव द कैन्स इन रूम और इन अ शेड। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 minutes। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। जैसे हमने 4.10 वाली एक्टिविटी में किया था, ठीक है ना, कि हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें कूल पानी लिया था और उसको हमने सनलाइट में रखा था और उसका टेम्परेचर हमने देखा था कि कौन सा वाटर जो है वो ज़्यादा गर्म है। अभी सेम एक्टिविटी हमें ऐसा करना है, वाटर लेना है लेकिन हॉट वाटर लेना है और उसको हमें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर हमें उसको सेट कर देना है, मतलब रख देना है। और हमें ये देखना है कि कौन सा जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, मतलब कौन सी कैन का वाटर है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। Do this activity suggests to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in summer, the dark color cloth in winter। मीन्स कि हम समर में डार्क कलर के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, हम समर में लाइट कलर के क्लॉथ क्यों पहनते हैं एंड विंटर में डार्क कलर के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता चल जाएगा। डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट, मीन्स की जो डार्क सरफेस होती है वो क्या करती है, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, लाइट कलर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड फॉल ऑफ दी एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। मतलब जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं, ठीक है ना, वो हम कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, ठीक है ना। एंड समर में कैसे पहनते हैं, हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉटन क्लॉथ है, वाइट क्लॉथ है, पिंक क्लॉथ है, ऐसे लाइट पिंक, ऐसे इस टाइप के पहनते हैं। और हम विंटर में किस टाइप के पहनते हैं, थोड़ा थिक वाले होते हैं और थोड़ा जो कलर जिनका डार्क होता है, तो उससे क्या होता है, जैसे विंटर में ठंडी में हमें क्या होता है, ठंडी में हमें हीट चाहिए, ठीक है, विंटर में हमें थोड़ा कूल चाहिए, ठीक है, कूल एयर चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ, वूल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर एवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, ठीक है, जो वूल फाइबर है उसमें एयर जो है वो ट्रैप्ड होती है। दिस एयर प्रिवेंट द flows of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm, ठीक है, जो एयर होती है वो उसमें ज़्यादा हीट क्या करती है, हीट को प्रिवेंट करती है, ठीक है ना, तो हमारे जो बॉडी है वो वार्म हो जाता है। सपोज यू आर
given the choice in winter they using either one thick blankets and two thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that and there would be layer and of between the blankets, मीन्स कि हमें क्या करना है, आपको विंटर में आपको एक थिक ब्लैंकेट लेना है और 2 थिक ब्लैंकेट लेना है, उनको दोनों को ज्वाइन करना है। तो आपको क्या लगेगा, ये आपको देखना है, ठीक है।